Ladies and gentlemen, order. ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट कर दिया नेतन्याहू के स्पीच का। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज वॉकिंग आउट। इधर आप देख पाओगे ये वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। इजराइल को डेफिनेटली उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू को ऐसा रिएक्शन मिलेगा एट द यूनाइटेड नेशंस। ना ऑनेस्टली कोई और लीडर होता तो डिमोरलाइज हो जाता। बाय द वे, इंडिया ने बॉयकॉट नहीं किया। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पर। कई कंट्रीज ने, यूएस ने भी नहीं किया, कई मेजर कंट्रीज हैं, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। बट बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन स्पेन ने भी यहाँ पर बॉयकॉट किया है। बट नेतन्याहू यहाँ पे मैं कहूँगा कि घबराए नहीं। इन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें जो एक्सप्लोसिव बातें कही हैं, जो कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं, मुझे उम्मीद थी नहीं कि नेतन्याहू ये बोल देंगे। पहले तो नेतन्याहू ने दिखाया आईमैक कॉरिडोर, और फिर ईरान और बाकी के जो आसपास के देश हैं इनको ये कह दिया कि ये देश दुनिया पर श्राप है। लिटरली अब मैं यहां पर जाऊंगा, ये जो वीडियो है आप देखें। This is the map I presented here last year. It's a map. यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप है। कई बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि ये पूरा कॉरिडोर कैसे काम करेगा। तो नेतन्याहू ने पहले तो ये इमेज दिखाई। Map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. अब ये कह रहे हैं कि ये हम करना चाहते हैं कि इंडिया से लेकर पूरा यूरोप तक ट्रेड हो और वो ट्रेड इजराइल के थ्रू हो। Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. अब ये जो ये करने वाले हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं साफ साफ कह दूं, अजीब सा लगा मुझे कि इन्होंने यूएन में ये कह दिया, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. अब ये यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, इवन लेबनान और नीचे यहाँ पर यमन के जो हुती रिबेल्स हैं, इस एरिया को काला मार्क करके कह रहे हैं। अब ये मैप देखो, ये यहाँ पर श्राप है इस पूरे दुनिया पर। It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing. अभी कमाल है, ये इजराइल के पीएम कह रहे हैं देखिए ये आशीर्वाद, और इधर यहाँ पर इसको कहने के देखिए ये है श्राप, आपको जो चूज करना है आप चूज करिए। A future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression, if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East. पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जो मंजर सामने आया वो आलमी सियासत में एक तारीखी लम्हा था। जब नेतन्याहू तकरीर करने के लिए पोडियम पर आया तो बेशतर मुस्लिम ममालिक के अलावा यूरोपीय वफूद ने भी अपनी नशिस्तें छोड़कर वॉकआउट किया। इस सलामती एहतजाज ने न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि गजा, लबनान और दीगर फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जारहियत अब मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरोप के कई बड़े ममालिक के नुमाइंदों का इस एहतजाज में शामिल होना एक गैर मामूली बात थी, जिसने इसराइल के लिए आलमी सतह पर मुखालफत को जाहिर किया। पाकिस्तानी वफ़द ने भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए इस बायकॉट में शामिल होकर आलमी बरादरी को पैगाम दिया कि मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत हमेशा बरकरार रहेगी। उसके बरक्स भारतीय वफ़द अपनी नशिस्त पर बैठा रहा और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनता रहा, जिससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि भारत को दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की हालत जार से कोई सरोकार नहीं। भारतीय हुकूमत का ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि उसकी खारजा पॉलिसी में इंसानी हकूक या इंसाफ के असूलों की कोई जगह नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपने मफादात की सियासत में मगन है। भारत जो खुद को एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क कहलाता है, उसका इसराइल जैसे मुल्क की हमायत में खड़ा होना उसके हकीकी चेहरे को बेनकाब करता है।
इस एहतजाज पर भारतीय मीडिया की खासी बरहमी देखने को मिली, जहां उन्होंने न सिर्फ उन ममालिक के वफूद को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि इसराइल के साथ अपनी गैर मशरूत हमायत को भी खुलेआम जाहिर किया। भारतीय मीडिया के तज्जियाकार ये सवाल उठाते रहे कि दुनिया के इतने सारे ममालिक ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट क्यों किया और इस बायकॉट को भारत के लिए एक धचका करार दिया गया। मजीद ये कि भारतीय मीडिया में इसराइल के हक में बयानात की भरमार थी और ये वाज़ेह था कि वो अपनी हुकूमत की इसराइल नवाज पॉलिसी को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। And many countries in the rest of the world. नाउ नेतन्याहू जो यहाँ पर कह रहे हैं, इससे एक इंडिकेशन साफ साफ मिल रही है, इजराइल मिलिटरीली रुकने नहीं वाला। इजराइल के आप अगर टैंक्स देखें तो ऑलरेडी लेबनान की बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल डिप्लॉयज टैंक्स नियर लेबनान इन प्रेपरेशन फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव। बिल्कुल इजराइल तैयार है, ये डेफिनेटली एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। हालांकि इजराइल का मीडिया कह रहा है कि जो भी ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगा ये क्विक होगा, बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ इजराइल टू फ्रंट वॉर, एक हमास और एक हिजबुल्ला, दोनों के अगेंस्ट अग्रेशन करने को तैयार है। इजराइल ने फ्रांस और यूएस की जो सीज फायर की रिक्वेस्ट थी ये रिजेक्ट कर दी है। और अब देखना ये होगा कि इजराइल अगर एक बार लेबनान में घुस जाता है तब उसके बाद इनका हाल ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे यूएसए का हाल हुआ था अफगानिस्तान में। यूएसए भी कम ताकतवर नहीं है, मगर देखो प्रॉब्लम यही आती है, जिससे आप लड़ रहे हो वो सिविलियंस के पीछे छुप रहा है, तो आप कैसे अटैक करोगे? या तो आप सिविलियंस की केयर नहीं करोगे। अगर वैसा होता है तो फिर मैं साफ साफ बता दूं, जिस तरीके से गाजा में 40,000 लोग मरे हैं ना, लेबनान में कोई बड़ी बात नहीं है। 80 से लेकर 90,000 परहैप्स इवन 1 लाख लोग भी मर सकते हैं अगर इजराइल लंबे समय तक सदर्न लेबनान को कब्जा कर बैठ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इतना मैसिव बॉयकॉट इजराइल के पीएम का क्यों हुआ है। लोगों को दिख रहा है क्या होने वाला है। टैंक्स तैयार हैं, इजरायली मिलिट्री तैयार है, यूएस लगातार फंडिंग बढ़ा रहा है इजराइल के लिए। ट्रंप अगर और इलेक्ट होकर आ गए तब तो आप सोच लीजिए इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल कोई बड़ी बात नहीं है, विस्तार भी कर ले, बहुत सारा एरिया अपने देश में ये जोड़ भी दे। तो मिडिल ईस्ट में देखिए डेफिनेटली मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जो आने वाले कई दशकों को इंपैक्ट करने वाले हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज के दिन यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर तैयार था। रीजन मैं आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ये गए हैं यूएसए में और इनका न्यूयॉर्क में यूएन की जनरल असेंबली में एक स्पीच आज के दिन आना था। नाउ जैसे ही नेतन्याहू पोडियम पर पहुंचे स्पीच देने के लिए, जो दृश्य सामने आए दे वर इनक्रेडिबल। ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारे देशों ने बॉयकॉट कर दिया नेतन्याहू के स्पीच का। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखिए ना। इस वीडियो में आप देखोगे ये यहाँ पे है नेतन्याहू, ये अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं और इमीडिएटली आप देखिए किस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी जनरल असेंबली ही खाली हो जाती है। Ladies and gentlemen, order. Order, please. मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे यूएन जनरल असेंबली के सेशन देखे हैं, मैंने ऐसा बॉयकॉट आज तक नहीं देखा। ऑलमोस्ट सब लोग, ये पूरा जो हॉल है, to escort His Excellency